ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 6 ऑफ द चैप्टर ऑफ टैंजेंट डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन टैंजेंट इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि कुछ लोग तो घर से पढ़ रहा है तो उसको लगेगा डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, तो यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं पर अब टैंजेंट्स पढ़ेंगे। कल का आखिरी का 10 मिनट टैंजेंट्स पढ़ा दिए थे, लेकिन आप डे 6 लिखकर रोमन 1 लिखो, डे 6 लिखकर रोमन 1 लिखो, वहां पे है रोमन नंबर में जगह लिखने का। अच्छा, पूरा तो थ्योरी चल रहा है ना। हाँ तो ठीक है, नया नंबर कितना होगा ये बताओ। चलो लिखो 9 में ऑफिशियली लिखो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, कल तो बता ही दिए थे। बोलो काबरा, साचा बोलो साचा। y माइनस इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि एक कर्व दिया रहेगा और उसके टैंजेंट का इक्वेशन पता करो। तो भाई कल से बोले जा रहे हैं कि टैंजेंट भी तो एक तरह का लाइन ही है, टैंजेंट भी एक तरह का लाइन ही है। एट x1 y1 फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट। तो यहां लिखिए कर्व इक्वेशन दिया हुआ है, हम किताब से ही कोई क्वेश्चन लेते ताकि बार बार हमको जनरल वे में ना पढ़ाना पड़े। कर्व इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x4 माइनस बी एक्स क्यूब। अच्छा b है तो फिर उल्टी उल्टी आंसर आएगा, तो b वाला नहीं लेंगे, रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 8x इक्वल टू 1। देखो 8 दे दिया ना, कल क्लियर नहीं हो रहा तो तुम लोगों को आज क्लियर हुआ ना। 8 कहां पे 1, मतलब ये जो बिंदु है ना, ये छवि बना के फिर नेक्स्ट छवि बनाइए। 1 कॉमा जो भी होगा वहां पे टैंजेंट बनाना है तुमको। टैंजेंट तो कहीं पे भी हो सकता है। टैंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व एट 1 पॉइंट। यू कैन ड्रॉ टैंजेंट हियर। ये छवि बहुत तरह का हो सकता था। सी यू कैन ड्रॉ टैंजेंट हियर ऑल्सो, यू कैन ड्रॉ टैंजेंट here also, you can draw tangent here also, you can draw tangent here also। तो कहीं पे भी हो सकता है ना, पर ये कहां बनाने बोल रहा है, at 1 बोल रहा है। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन ही आधा दिया है, 1 कॉमा कितना, 1 कॉमा कितना। तो कर्व में डाल के सेटिस्फाई करो और पता चलेगा कि 1 कॉमा कितना, मतलब जब यहां 1 है, जब यहां 1 है तब यहां कितना होगा वो पहले पता करो। तो कुछ बातें हम बोलते थे ना, 1 कॉमा कितना कर्व में डालो, तो 1 कॉमा कितना कर्व में डालो, 1 कॉमा कितना कर्व में डालो। डालिए, लिखो क्लियरली 1 कॉमा y1, क्लियरली 1 कॉमा y1 विल सैटिस्फाई द कर्व। हम फिर से बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन आधा दिया ना, 1 कॉमा कितना वो क्लियर किया ही नहीं है ये लोग, 1 कॉमा कितना वो क्लियर किया ही नहीं है। तो 1 कॉमा कितना वो हमको नहीं पता, तो 1 कॉमा y1 होगा या कुछ तो होगा ना। हम कल आपको जनरल भाषा में क्या पढ़ाए थे, x1 कॉमा y1। कल से थोड़ा आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि दे आर नॉट सेइंग x1 कॉमा y1, दे हैव गिवन अस अ क्लियर नंबर 1 कॉमा कुछ होगा। तो क्लियरली 1 कॉमा y1 विल सैटिस्फाई द कर्व। तो 1 जब होगा x की वैल्यू, 1 जब होगा x की वैल्यू तब y की वैल्यू y1 होगी। 1 जब होगा x की वैल्यू तब y की वैल्यू y1 होगी। हमको नहीं पता ना 1 कॉमा कितना होगी, तो हम तो उसको 1 कॉमा y1 मान रहे हैं ना, हम तो उसको 1 कॉमा y1 मान रहे हैं। तो बताओ कितनी होगी, 1 माइनस 6 प्लस 13 माइनस 10 प्लस 5, मतलब 13 5 18, 18 में से 9 गया, 9 और 1 10 आ रहा है क्या, 13 5 18, 1 19, 19 में से 16 गया तो 3। मतलब जो बिंदु है वो 1 कॉमा कितना, वो बिंदु 1 कॉमा 3 है। काइंडली छवि में जाइए और ये बनाइए 1 कॉमा 3 है, वो बिंदु कितना है 1 कॉमा 3 है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से एक और फिगर बना दे कि टैंजेंट तो भैया बहुत जगह बन सकता है। यू कैन हैव अ टैंजेंट एट दिस पॉइंट ऑल्सो ओनली दिव्या, you can have a tangent at this point also, at this point, at this point, at this point, at so many points you can have। पर हमको बोला कहां पे बनाने, 1 कॉमा y1 पे बनाने बोला, मतलब 1 कॉमा 3, वो तो आप पता कर लिए ना 1 कॉमा 3। ठीक, तो आधा जो जानकारी था वो जानकारी को कंप्लीट कर लिए। ठीक, और कल जब हम पढ़ा रहे थे तो हम मान के ही चले थे कि x1 y1 होगा। आज मान के चले x1 y1 की नहीं, आज एक परफेक्ट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 1 कॉमा 3 एक परफेक्ट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब आ जाओ नाव में। कल हम एक सांचा लिखवाए थे, आज भी तो लिखा आपने,
कोई भी, जैसे हम पिड़किया वाला एग्जांपल दिए थे, पिड़किया बनाने के लिए सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट है मैदा। बेलकर रखो उस सांचा में, और फिर इधर बेसन, सूजी, खोआ भूंज कर डालो, बंद करो और खोलो, तो पिड़किया तैयार नहीं, उसको छानना भी पड़ेगा। अरे बेसन वाला पिड़किया भी बनता है जी, हम खाए हुए हैं तब ना बोल रहे हैं। बनता है, हम खाए हुए, हमको कोई स्टूडेंट लाके खिलाया है, तो अगले साल अब आएगा ना। अब तो अरे हमको स्टूडेंट लाके खिलाया है। एक प्योर सूजी होता है, सिर्फ सूजी, एक सूजी के साथ खोआ होता है, एक प्योर बेसन। अरे हम ऐसी सपना में रोज बेसन कर रहे हैं, खाए हैं तब ना बोल रहे हैं। हाँ अरे भैया हमसे ज्यादा जानते होंगे आप बेसन और सत्तू में। एक डब्बा में रख देंगे, पहचान जाइएगा बेसन कौन है, सत्तू कौन है। मसूर दाल, अरहर दाल, चना दाल, मूंग दाल जानते हैं पहचानने। बेसन चना दाल को पीस के बनता है, और बेसन सत्तू से बनता है, सत्तू चना से बनता है। जो भी है, कमिंग बैक, पहला इंग्रेडिएंट क्या था, मैदा बेलकर आपने रखा सांचा में, और दूसरा इंग्रेडिएंट था वो भूंजा हुआ सूजी और खोआ डाला, बंद किया, खोला, पिड़किया तैयार। तो हम ऐसा तो नहीं कि सांचा शब्द का प्रयोग हम हर चैप्टर में करवा रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ाते समय ही सांचा शब्द का प्रयोग कराते हैं। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया आप लोगों को पढ़ते हुए, कभी भी किसी भी चैप्टर में सांचा थोड़ी बोले थे हम। तो दिस इज द सांचा। इस सांचा का अहम इंग्रेडिएंट क्या है, उसका एम क्या होता है, स्लोप। वॉट एवर एंगल अ लाइन इज मेकिंग, दैट एंगल का जो टैन होता है ना, टैन, उस टैन थीटा को कहते हैं स्लोप। काबरा बोलो व्हाट इज स्लोप, बोलो लाइन को बढ़ाने से कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल का जो टैन होता है ना वो स्लोप होता है, उस एंगल का जो टैन होता है वो स्लोप होता है। सो टेल मी, इक्वेशन निकालने समय सबसे अहम इंग्रेडिएंट क्या है, टैन थीटा, मतलब स्लोप उसका अहम इंग्रेडिएंट है। और फिर नेक्स्ट अहम इंग्रेडिएंट क्या है, x1 और y1। इस प्रश्न की बात करें तो x1 और y1 1,3 है। मतलब अभी कौन सा प्रोसेस शुरू कीजिएगा स्लोप निकालने का, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन चैप्टर कहता है कि स्लोप टैन थीटा होता है। कैलकुलस क्या कहता है, निकालते हैं इसका है, निकल इसका जाता है। क्या निकालते हैं इसका और क्या निकल इसका जाता है, डिफरेंशिएशन उसका निकालो, स्लोप इसका निकल जाएगा। तो आप लोगों को शुरू में लगा क्या है, दोनों का कनेक्शन क्या है, चला उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका स्लोप निकल रहा है। कनेक्शन है ना, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना एट x1, y1, तो चलो उसका डिफरेंशिएशन करो, कर्व का डिफरेंशिएशन करो। इतना दिन से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप लोग, एक्सपर्ट हो चुके ना। सी दिस इक्वेशन, कम ऑन डिफरेंशिएट इट। 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। ठीक, मैं फिर से पूछ रहा हूं, स्ट्रेट लाइन अगर चैप्टर पढ़ा रहे हो मैं आपको होते, ज्योमेट्री नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो स्लोप के लिए हम सीधा सीधी क्या करवा देते। लेकिन कैलकुलस पढ़ा रहे हैं तो स्लोप किसे कहते हैं, पेज पलट के देखिए, dy/dx को कहते हैं कि dy/dx एट x1, y1 को कहते हैं, y1 को कहते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन इज इट x1, y1 की नो, फॉर दिस क्वेश्चन इट इज साफ 1,3। चलो इक्वल टू लिखो और यहां कंटिन्यू कर रहे, 1,3 एक ही डलेगा, 3 तो डलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे आंसर में कहीं पे भी y है कि नहीं, सिर्फ x है, तो एक डालो। कल भी हम डाले थे, पर कल कोई नंबर डाले थे कि आप x1 ही डाले थे, कल पढ़ाए थे ना जी, x1 ही, तो वही तो बोल रहे हैं, x1 ही डाले थे और आज एक नंबर डाल रहे हैं। कल तो हम इन जनरल पढ़ा रहे थे ना, एट x1, y1 ऐसा पढ़ा रहे थे, और आज तो एग्जैक्ट पढ़ा रहे हैं। तो 8, 4, 12 में से 10 किया 2, क्या निकालने में सफल हो गए आप, स्लोप निकालने में सफल हो गए। हम बार बार बोल रहे हैं टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है, पर टैंजेंट भी तो भाई एक तरह का लाइन ही है, टैंजेंट भी तो एक तरह का लाइन ही है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा, साचा बोलो साचा, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ये होगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। जो बच्चा नहीं समझ रहा है वो टपक के एक ही बात पूछेगा, सर ये साचा तो लाइन की इक्वेशन निकालने का ना होता है, तो आप टैंजेंट में कैसे घुसड़ दिए इसको, लाइन के इक्वेशन को निकालने का ये साचा है, तो आप इसको टैंजेंट में कैसे घुसेड़ रहे हैं। अरे बाबू टैंजेंट भी तो एक लाइन ही है। हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ाते समय आप ट्रिग्नोमेट्री घुसेड़ रहे सर, अरे बाबू हाइट्स एंड डिस्टेंस ट्रिगो का ही तो एप्लीकेशन है।
तो वैसे ही ये जो सांचा है ना ब्लू रंग से, ये लाइन का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो लिखा हुआ भी रोमन नंबर 9 में, लाइन का इक्वेशन होता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं टैंजेंट, तो बार बार तो बोल रहे हैं टैंजेंट भी एक तरह का। चलो y माइनस y1, कल तो मैं y1 ही रखा था ना, आज y1 क्या है 3 है ना, इज इक्वल टू एम, बोलो एम 2, और x माइनस x1 बोलो 1। इसको सजाने का टाइम नहीं है, आप लोग सजा लीजिए, फाइनल आंसर आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो बोलो है ना लाइन का इक्वेशन, ऐसे ही ना होता लाइन का इक्वेशन, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c। ठीक, तो कल से कुछ क्लियर हुआ पिक्चर। अब हम लोगों को सबसे पहले कुछ भी करके स्लोप निकालना है, कुछ भी करके कि नहीं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस से ही निकालना है। स्लोप निकालने के बाद सांचा में डाल दो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इतना हम क्यों बोल रहे हैं चैप्टर में पता है, क्योंकि हम अभी तक आप लोगों को ना स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हम बाकी स्टैंडर्ड वाले बच्चों को 11th क्लास में पढ़ाते हैं स्ट्रेट लाइन और 12th क्लास में पढ़ाते हैं टैंजेंट्स। सुने हम क्या बोले, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को 11th क्लास में पढ़ाते हैं कैलकुलस और 12th में पढ़ाते हैं टैंजेंट। तो जब 12वीं में पढ़ा रहे हो तो बच्चा को तो कम से कम 30-35 बार तो 11वीं में ये लिखा होगा ना फॉर्मूला को, तो इसलिए वही हमको टपक के पूछ देता है, ऐसा नहीं तो लाइन चैप्टर में पढ़े थे, टैंजेंट में कहे पढ़ा रहे हैं आप। पर तुम लोगों के लिए तो यार दोनों बराबर ही है, लाइन भी नहीं पढ़े और टैंजेंट भी नहीं पढ़े हो, तुम लोगों को तो 11वीं कक्षा में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस ही है, हम क्या करें। टू एक्स माइनस वाई माइनस 2 इधर के 2 में से 3 में -1, नहीं -1 ही होगा। आप करिए ना, सॉल्व करिए तो सही, करिए कितना आ रहा है काबरा, यही आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y² इक्वल टू x³ बाई 4 माइनस x। फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent at 2, -2। एकदम क्लियर है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent at 2, -2, एकदम क्लियर है। इक्वेशन ऑफ tangent निकालना है, उसके लिए करते हैं उसका निकल उसका जाता है, क्या उसका करते हैं और क्या उसका निकल जाता है, डिफरेंशिएशन करेंगे कर्व का और निकल जाएगा स्लोप tangent का। छवि बना लीजिएगा, बताइए ओनली दिव्या कितना कॉमा कितना पे बनाना है इस बार। सॉरी इट विल बी लाइक दिस ना, 2, -2 पे टैंजेंट बनाना है। तो देखो टैंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो कर्व को छू दे, तो बन गया छवि सही है। 2, -2 नीचे होगा ना। चलिए सबसे पहले सांचा में मेन इंग्रेडिएंट क्या है, उसका m बोले तो स्लोप। 4 बार तो बोल दिए कि स्लोप किसे कहते हैं, वॉट एवर एंगल द लाइन इज मेकिंग, उस एंगल के टैन को स्लोप कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे निकलता है और कैलकुलस में कैसे निकलता है। चलो डिफरेंशिएशन, काइंडली ये ब्लैक पहले आप लोग लिखिए और फिर ब्लू वाला नेक्स्ट स्टेप में लिखिए। खुशी गुप्ता आज भी नहीं आई है, बताओ क्यों, कहाँ शादी में गई है, चालू हो गया शादी भैया। कल वो बोल के गया ना संगीत है, दीदी का शादी है, खाली को शादी है बंद नहीं हुआ है। अच्छा शादी भी चालू हो गया, मंदिर बंद कर दो जहां किक मिलता है, एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट बंद कर दो जहां किक मिलता है। मंदिर आदमी को क्या मिलता है, किक ही ना मिलता है। स्कूल कोचिंग संस्थान जाते हैं तो क्या मिलता है, किक, बंद कर दो। चलिए इसका डिफरेंशिएशन 2y डॉट dy बाई dx लिखें। कल का क्वेश्चन याद है, हम क्या बोलते थे, log m का डिफरेंशिएशन 1/m होगा कि डॉट dm बाई dx भी होगा, नहीं बोलते थे, वो अपनी w के साथ करेगा। कल तो हम कितना बार पूछे थे, e टू द पावर z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर z डॉट dz बाई dx। फिर हम ये भी पूछते थे डॉट dz बाई dx होगा कि dx बाई dz होगा। मक्कड़ नहीं आई, ये भाग गई, dz बाई dx होगा। डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन, नीचे होता है ना, उसी से तो इतना बार पूछे थे, बमक गई होगी। डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। फिर हम ऐसा भी पूछे थे, e टू द पावर कुरकुरे रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर कुरकुरे डॉट डी कुरकुरे बाई dx की dx बाई डी कुरकुरे। डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल। तो उम्मीद करते हैं आप इसका डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं, 2y डॉट dy बाई dx क्यों हो रहा है। कोई गरीब बच्चा है उसको समझाएं क्या,
लिखेंगे तो हम ऐसे ही डायरेक्ट गरीब बच्चा को एक बार समझा दे रहे हैं, ऐसे लिखेंगे हम यही, गरीब बच्चा को समझा दे रहे हैं। देखो जी यहाँ वाई स्क्वायर है तो अपनी डब्ल्यू को बुलाएगा, अपनी डब्ल्यू के बिना तो करेगा नहीं, इसकी डब्ल्यू यहाँ आई, यहाँ लिखे तो एंड डोंट फॉरगेट द, तो इसका जवाब 2y हुआ, डॉट आया जी dy बाई डी एक्स, तो यही डॉट वाला ना बात कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा और खखोरते हैं, मान लो log m रहता तो ये अपनी w को बुलाता, आगे इसकी w यहां लिखे तो एंड डोंट फॉरगेट द, अब log m का जवाब 1/m डॉट dy बाई डी एक्स हुआ। चलो एक बार और, e टू द पावर z रहता मान लो, तो इसकी w को ये बुलाता कि आ जाओ मेरी w, मतलब समझ रहे ना, तो यहां लिखे तो ez का जवाब ez तो हुआ, लेकिन डॉट dz बाई डी एक्स हुआ। यही बात तो कल हम 5-6 बार पूछे थे ना, काबरा तो आज आई नहीं है, सॉरी मक्कड़। तो चलिए इसका जवाब आपने लिखा 2y डॉट dy बाई डी एक्स। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ u बाई v मेथड, पहले होता है नीचे में v स्क्वायर, आपको याद है ना जिस दिन हम थ्योरी पेज में लिखवा रहे थे u बाई v का फॉर्मूला, बाई में v स्क्वायर लिखाना भूल गए थे, फिर 2-3 दिन बाद हमको किसी ने बोला तो, अच्छा उसी शाम आप बोले तो, पर सुधारवाए थे 2-3 दिन बाद ना, हाँ तो ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से 2-3 दिन तो हो ही गया। चलो पहले चेहरा का होगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स क्यूब का, मतलब छूटा कौन 4 माइनस एक्स माइनस, अब डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स क्यूब, ओ सॉरी एक्स क्यूब का तो हो गया, इसका तो हो ही गया, 4 माइनस एक्स का होगा, तो छूटा कौन एक्स क्यूब। सो 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो भैया छूट गया, इसका जवाब हुआ 3x स्क्वायर माइनस, ये तो भैया छूट गया, इसका जवाब हुआ 0 माइनस 1। तो करते हैं उसका है, निकल उसका जाता है, क्या करते हैं उसका, क्या उसका निकल जाता है, डिफरेंशिएशन करते हैं उसका और निकल जाता है स्लोप टैंजेंट का। तो कर रहे हैं कर्व का डिफरेंशिएशन और निकलेगा स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो फाइनली आपका डिफरेंशिएशन आया 12x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस, नहीं प्लस x क्यूब बाई 4 माइनस x का होल स्क्वायर। ये उधर बट्टा में जाएगा ना, क्योंकि खुशी गुप्ता को हम बोलते थे ना कि इस पूरे चैप्टर में हमारा मकसद क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना हमारा मकसद है। चलो इंटू 1/2i उधर चला जाएगा, ठीक। देखिए तो पिछला वाला में एट 1 कॉमा कुछ था ना, 1 कॉमा कितना था, देखिए तो पिछला वाला में 1,3, तो 1 डाले थे लेकिन कॉमा 3 डाले थे कि y हाई नहीं था तो कैसे डालेंगे, लेकिन इस बार 2 कॉमा माइनस 2 है, 2 भी डालना, और क्योंकि आंसर में y है ना, अब समझ पा रहे हो, पिछली बार हुआ था ना कि 1 कॉमा कितना था, अरे तो निकाले थे ना रे बाबू, 1,3 था ना रे बाबू, तो 1,3 में तुम 1 डाले थे, कॉमा 3 भी डाले थे कि कॉमा 3 कहां डालेंगे, है नहीं है भाई तो कैसे डालेंगे, पर इस बार 2 कॉमा माइनस 2 है, 2 भी डालना और कॉमा माइनस 2 भी डालना, क्योंकि इस बार आंसर में y भी है। समझे हम क्या बोले। चलो अब m निकालो। स्लोप किसे कहते हैं, dy बाई डी एक्स को कहते हैं कि dy बाई डी एक्स एट x1 y1 को कहते हैं, एट x1 y1 को कहते हैं। चलो निकालो स्लोप। इस प्रश्न का x1 y1 क्या है पाजी, 2 माइनस 2 है पाजी, 2 माइनस 2 है पाजी। चलिए लाइए आंसर। कल आप क्लास नहीं भी किए हैं लेकिन ओनली द वे आपको समझ आ रहा है। देखिए यही होता है फेस टू फेस क्लास का। भारत का बच्चा को पूरा हार्ड डिस्क भी उठा के दे दोगे ना तो वो अपने से थोड़ी पढ़ लेगा। बात वो नहीं है, हम बोले कि अगर डेटा कितनों भी दे दोगे, पढ़ने के लिए यार डेटा थोड़ी चाहिए होता है, भावना चाहिए होता है। इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती है, किक मिलता है इंसान को इंसान से ही। चलिए तो बताइए कितना आ रहा है ये, 4 × 12 48 और यहाँ 32 आया ना, यहाँ 36 आया और यहाँ 4 आया।
80 20 5/9 2 to the 4 to the 8 8 to the 16 64 1/4 16 माइनस होगा 4 माइनस 2 है 4 माइनस x पर यहाँ पे क्या चीज है? एक माइनस तो 4 तो माइनस और माइनस तो प्लस ही ना होगा जी। x का तो वैल्यू 2 है। अच्छा हाँ x तो 2 ही है, नीचे हो गया 4। y की वैल्यू माइनस होगा। हम उल्टा ही डाल दिए सब जगह। दो दूनी 4 48 माइनस, अब तो ठीक है ना, 48 माइनस 16 48 माइनस 16/4 और यहाँ 1/4 ठीक तो गया। ऊपर में 32 और नीचे में -16। इज इट -2? इट इज -2। तो बोलो स्लोप एक सुंदर सा ही आया। बोलो हाँ, कल सिर्फ नहीं आया था क्योंकि कल तो आप x1 y1 करके ही पढ़ा रहे थे ना, आज तो 8 एक पर्टिकुलर नंबर पे ही आ रहा है ना। तो गोयल जरा समराइज कीजिए इतना देर क्या किए। मैं पहले कर्व की इक्वेशन लिखी, फिर मैं उसको डिफरेंशिएट की, और फिर मैं क्या की ना, एट जो dy/dx निकाली है ना, मैं निकाली हूं मैं, एट x1, y1 कर ली मैं। तो कल तो मैं लोग x1 y1 ही कर रहे थे अपने लोग x1 y1 कर रहे थे, पर आज तो जितने भी प्रश्न है उसमें x1 की एक वैल्यू दी हुई है और y1 की भी एक वैल्यू, इसीलिए स्लोप एक सुंदर सा नंबर आ रहा है। फाइनली अब इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट बनाओ। बार बार बोल रहे हैं कि टैंजेंट भी तो एक तरह का लाइन ही है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। चलो m बोलो, m कितना आया था? x माइनस x1 बोलो, फोटोवा देखो जी, x माइनस x1 2 एंड y माइनस y1 बोलो, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो हो गया, लीनियर इक्वेशन है। तो ये तो लाइन तो ऐसा ही होता ही है, ax प्लस b इक्वल टू c होता है ना। अब कुछ क्लियर हो रहा है चैप्टर? तो हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना, नेक्स्ट रोमन नंबर में ना स्लोप के बारे में कुछ बातें लिखवा देते हैं, क्योंकि उन बातों का बार बार जरूरत पड़ेगा और आप लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर तो पढ़े नहीं है, इसलिए स्लोप के बारे में लिखवा देते हैं। कम टू रोमन नंबर 10। रोमन नंबर 10 ये हो गया, मिटा दें? इतना टाइम क्यों लग रही है मुझको? जल्दी करिए। अरे साचा में तो डालना है सिर्फ। आपका मैं से पूरा मोहल्ला परेशान होगा। तो इतना मैं बोलती ही है। पता नहीं भाई, जब बोलती है हमको तो एकदम फोकस मारता है दूर से। रोमन 10 में आओ, ऑफिशियली लिखवा दे रहे हैं, ये बनाइए छवि लाइन का और इसको प्रोड्यूस कीजिए। ये जो थीटा होता है, वॉट एवर एंगल द लाइन मेक्स, उसके थीटा को टैन कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स अगर कोई है यहाँ पे, तो उनको तो पहले से ही 10th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है ना स्लोप किसे कहते हैं। है कोई आईसीएसई का यहाँ पे? कोई नहीं है। ये 10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है स्लोप किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोग भी पढ़ते हो, वो लोग भी पढ़ते हैं, उन लोग को थोड़ा सा एडवांस स्टेज में पढ़ा दिया जाता है। अच्छा हाँ, स्लोप टैन थीटा, हाँ अरे हाँ जी पढ़ाए तो थे, यूवी ग्राफ में पढ़ाते नहीं थे। एरिया कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द डिस्टेंस, कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। हाँ, स्लोप से निकलता था। तो वीटी ग्राफ रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे, तो स्लोप निकालो तो एक्सेलरेशन निकलेगा। पढ़ाए तो थी, तुम भी तो थे। अच्छा ओके, हाँ फर्स्ट टर्म का था। चलिए अब क्या होगा, अगर मान लो थीटा नहीं दिया हुआ है, तो यहां का जो एंड पॉइंट्स होगा ना,
और यहां का जो एंड पॉइंट्स होगा ना, उसके मदद से भी निकाला जा सकता है स्लोप। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से भी निकाला जा सकता है स्लोप। मतलब तुम प्रश्न पढ़ोगे और प्रश्न पढ़ के देखोगे थीटा दिया है तो tan थीटा से निकालना, और क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग तो यार ई पढ़ रहे हैं कैलकुलस, तो हम लोग को तो थीटा दे भी नहीं रहा है ऐसे भी। ठीक, तो कैसे निकलेगा स्लोप? स्लोप का दो फॉर्मूला हो गया, एक तो है tan थीटा से निकालिए और दूसरा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर है? और तीसरा भी लिख ही लो, क्योंकि अब तो तुम लोग दोनों चैप्टर मिला के पढ़ रहे हो ना। तीसरा तरीका क्या है? dy by dx एट x1 y1। dy by dx किसका निकला? किसका डिफरेंशिएशन हुआ है? कर्व का रे पगला, कर्व का हुआ है। dy by dx किसका निकला है डिफरेंशिएशन? कर्व का। ठीक, तो अब तो तीन कंसेप्ट हो गया ना। जब हम 11th क्लास के स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं स्ट्रेट लाइंस, तो उन लोगों को तो सिर्फ दो पढ़ाते हैं ना, वो तो 12वीं जब आ जाता है तब ना पढ़ाते हैं ये। अब लिखो इसी में नाउ। ऐसा कभी आप मैथ्स बनाए, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं कि जो चीज फाइंड करना है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप 2 मिनट से सोचते हैं हाँ बन गया, श्याम का एज निकाल ले, श्याम का एज का डबल है राम का एज, तो राम का एज तो निकल गया। मतलब तुम्हारा पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है श्याम पे। श्याम का एज निकाल ले घुमा फिरा के जैसे भी, तो भैया श्याम का डबल है राम का। मतलब कभी कभी जिसका स्लोप पता करना है, कभी कभी जिसका स्लोप पता करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन किसी दूसरे लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन है। राम का एज पूछा, राम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई थी, तुमने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर लिया और श्याम का एज निकाल लिया। श्याम का एज भी बड़ा घुमा फिरा के निकला पर निकल गया। तो तुम ऐसे ही करते थे ना, बन तो गया यार, श्याम का एज निकाल, श्याम का एज जो भी निकलेगा देख, इसे 2x माइनस वाई करेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, फिर अंडर रूट करेगा, देख निकल गया श्याम का एज। श्याम का एज का डबल राम। तो ऐसे ही कभी कभी हमें जिसका स्लोप चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, किसी और चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। इंफॉर्मेशन दिया है CD के बारे में। अगर स्लोप ऑफ CD पता कर लेते हो तो स्लोप ऑफ AB भी पता चल जाएगा। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, ये ऑफिशियल सेंटेंस है। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। ये कोई बहुत भारी सेंटेंस है कि नहीं? नहीं, कंसेप्ट हुआ, समझ गए। एक्चुअली लाइन्स पैरेलल है तो ये बढ़ने पे जितना बनाएगा वैल्यू देगा एंगल का, उतना ही वैल्यू ये देगा कि नहीं इसका थीटा नहीं होगा, इसका फाई होगा, कि ना ना थीटे होगा। लाइन्स पैरेलल है ना, तो अगर tan ऑफ ये थीटा करके तुम स्लोप निकाले, मान लो √3 आया, tan 60 की है √3, तो ये भी तो tan 60 ही होना है चाइल्ड, तो इसलिए √3 होगा चाइल्ड। तो इस सेंटेंस जो ऑफिशियल सेंटेंस है क्या है? व्हेन लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप्स आर। क्या ये सेंटेंस बहुत भारी है कि आप समझ गए इस सेंटेंस के पीछे क्या है? ठीक, ये छवि बनाएंगे नाव में और लिखेंगे इफ AB पैरेलल CD देन M of AB is equal to M of CD। पढ़ना का तरीका समझो, कैसे पढ़ेंगे। If AB parallel CD then M of AB। M of AB मतलब slope of AB is equal to M of CD, slope of CD। Slope of AB is equal to slope of CD। अगर AB और CD आपस में पैरेलल है then slopes भी इक्वल होगा। इसके पीछे का कंसेप्ट क्लियर है आपको? क्योंकि आगे बढ़ने पे दोनों एंगल तो सेम ही बनाएगा ना। फिर एक और नाव में आओ। AB का तुमको स्लोप निकालना है, ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि तुम AB का निकाल पाओ, लेकिन जानकारियां दी हुई है CD के बारे में। जैसे इसमें जानकारियां CD के बारे में दी हुई थी, तुमने CD का स्लोप निकाला, CD के स्लोप के मदद से AB का स्लोप। जैसे श्याम का एज निकाला और श्याम का एज से राम का एज, वैसे ही CD का स्लोप निकाला और उसके मदद से AB का। वैसे ही व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, कैन यू सी दे आर परपेंडिकुलर। टेढ़ा बेका हम बनाए हैं जानबूझ के फोटो, लेकिन वो टेढ़ा बेका में भी देखो दोनों पैरेलल था ना, वो टेढ़ा बेका फोटो में भी दोनों परपेंडिकुलर था ना। तो यहां पे लिखवाए थे कि इफ AB पैरेलल है CD तो M1 इंटू M1 बराबर M2, और यहां लिखाएंगे इफ AB परपेंडिकुलर है CD के देन M1 इंटू M2 इज -1। ये फॉर्मूला है, M1 इंटू M2 इज -1। तो तुम किसका निकाल लोगे स्लोप? CD का। CD का स्लोप आया मान लो 5, तो यहाँ 5 डाल देना, ये बट्टा में चल जाएगा, तो किसका स्लोप निकल जाएगा? AB का। मतलब एक तरह से ना हम तुमको स्ट्रेट लाइन चैप्टर में घुसा दिए, बिना स्ट्रेट लाइन का हम ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं सकते हैं। ये वाला जो रोमन नंबर है ना, इसमें 3-4 और फॉर्मूलाज आएंगे। दो लाइंस आपस में पैरेलल हुआ तो उनके स्लोप्स का मैंने फॉर्मूला लिखा दिया।
दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हुआ तो उसके स्लोप्स का फॉर्मूला लिखा दिया। और क्या हो सकता है दो लाइंस? या तो ऐसे हुआ दो लाइंस, या तो ऐसे हुआ, और कैसा हो सकता है? इंटरसेक्ट भी तो हो सकता है, पर अभी हम नहीं लिखा रहे। अगर प्रश्न होगा तो करवा देंगे, कि करवा ही दीजिए ना। ठीक है, तो एक और नाव में आ जाओ। तीसरा नाव यहां लिख रहे हैं। ए बी का तुमको स्लोप निकालना है, पर इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया हुआ है? ए बी और सी डी आपस में कुछ एंगल बना रहा है। ए बी और सी डी आपस में कुछ एंगल बना रहा है, तो उनके स्लोप्स में भी कुछ रिश्ता है। लाइक जब दोनों पैरेलल है तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिश्ता है? m1 इज इक्वल टू m2। परपेंडिकुलर है तो क्या रिश्ता है? m1 इंटू m2 इज -1। वैसे ही ये वाला अगर ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर तो भैया क्या होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो उनके स्लोप्स के बीच में कुछ रिश्ता है। जरा ध्यान से देखना, m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 होता है tan थीटा, tan फाई, नॉट थीटा, फाई होगा ना, क्योंकि ये तो फाई है ना। दोनों के बीच का जो एंगल दिया रहेगा वो एंगल डाल देना। समझ ऐसे कुछ नहीं आएगा जब तक सवाल नहीं कराएंगे। बस इसलिए तो हम बार बार हिंदी में बोल रहे हैं चीजों को, कि आपस में स्लोप्स का कनेक्शन हो सकता है अगर लाइंस आपस में क्या हो? पैरेलल। ए बी का स्लोप निकल सकता है अगर सी डी का स्लोप दिया हुआ है। श्याम का एज निकाल लो, राम का निकल जाएगा। सी डी का स्लोप निकाल लो, ए बी का निकल जाएगा। पर उसके लिए कुछ कनेक्शन था ना, कि राम का डबल है श्याम, या राम डबल है श्याम का, तो कनेक्शन कुछ होना चाहिए ना। तो बोलो हाँ है, तो कनेक्शन ए बी है पैरेलल सी डी का, देन m1 इज इक्वल टू m2। तो सी डी का निकालिए, मतलब श्याम का, तो ए बी का निकलेगा राम का स्लोप। वैसे ही अगर पैरेलल नहीं है तो भैया परपेंडिकुलर होगा, तो क्या कनेक्शन है उनके स्लोप्स के बीच में? m1 इंटू m2 इज -1। व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर equal, m1 equal to m2. When lines are perpendicular then m1 into m2 is -1. And when lines are making some angle, then tan of the angle between them is m2 minus m1 by 1 plus m1. इसमें m2 किसका स्लोप? cd का, जो तुम पता कर लोगे। मान लो आया 5, तो यहां डालना 5 माइनस m1 ab का स्लोप, जो तुमको नहीं पता है। 5 माइनस m1 by 1 plus 5 into m1 is equal to tan 30 is the angle between them. तो बढ़ते बढ़ते तुम m2 लाने में सफल हो जाओगे ना। तुम बस नोट करो ना, बिना सवाल बनाए समझ नहीं आएगा। स्लोप्स के बीच में और क्या रिश्ता होता है? यहाँ एक लिख लीजिएगा, ठीक है? ये दूसरा रिश्ता और ये तीसरा। और कोई रिश्ता तो आई डोंट थिंक। पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। बस वापस से कैलकुलस में आ जाए कि स्ट्रेट लाइन थोड़ा और पढ़ा ले, वही सोच रहे हैं। आ सकते हैं कैलकुलस में, वापस से कैलकुलस में आ सकते हैं। नहीं, हम लोग तो थ्योरी में ही पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। नहीं, अब नहीं है। और क्या हो, तो हो ही तो गया। पैरेलल परपेंडिकुलर, उसके बिना और क्या होगा? हाँ, इतना सारा नाव नहीं लिखे, को जहाजे लिख देते। लिख लिए क्या? रुक जाओ रुक जाओ। हम क्या बोले? ए बी का निकालना है तो सी डी का निकालो। राम का एज निकालना है तो श्याम का निकालो। श्याम बोले तो सी डी। मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना, आज हमने जितने प्रश्न कराए, थ्योरी नहीं प्रश्न कराए, उन प्रश्नों को बना के फाइनली तुम क्या निकाल रहे थे? रिक्वायर्ड लाइन मतलब टैंजेंट का इक्वेशन। तुम क्या निकाल रहे थे? रिक्वायर्ड लाइन मतलब टैंजेंट का इक्वेशन। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लास्ट, उस क्वेश्चन का इक्वेशन क्या आया था बताओ? 2x प्लस वाई इक्वल टू, पक्का ये आया था। ये किसका इक्वेशन था? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का था, ठीक? मतलब टैंजेंट भी एक तरह का क्या है? लाइन है। एक बात बताओ, जब इसका इक्वेशन तुम लाए थे, उसके पहले मेन इंग्रेडिएंट्स क्या था? सांचा में क्या क्या डाले थे? एम डाले थे, उसका स्लोप, और क्या डाले थे? x1 y1। जरा बताइए, क्या मैं इक्वेशन निकालना पहले चालू किया था कि पहले उसका एम निकाला था? जरा पन्ना पलटो, देखो इसका एम क्या आया था? -2 आया था ना। ओके, -2 आया था। प्रश्न क्या था, पढ़ो जरा। वो जो इक्वेशन दिया था वो टैंजेंट का था कि नहीं, वो कर्व का था? कर्व को डिफरेंशिएट किए, ऐड किए तो स्लोप निकला। स्लोप कितना आया था?
स्लोप आया था -2। ध्यान से सुनना, और फिर स्लोप को तुम साचा में डाले तो इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट निकला था। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया रहे मुझे, क्या चीज का इक्वेशन दिया रहे? लाइन का, और हम बार बार बोल रहे हैं टैंजेंट भी तो एक तरह का लाइन ही है, तो क्या उस लाइन के इक्वेशन से ऊपर चल के, उल्टा चल के हम लोग उसका स्लोप पता कर सकते हैं? जो सुन रहे हो बोलेगा कैसा पगला ऐसा बात कर रहे हैं, अभी तक तो आप स्लोप निकलवाते थे, साचा में डलवाते थे तो इक्वेशन निकलता था। तो बोले हाँ। अब हम बोल रहे हैं इक्वेशन दिया है, ऊपर चलो और उसका स्लोप पता कर सकते हो क्या? हम बार बार बोल रहे हैं, फिर से सुनो, अब तक मैं क्या करवाता था? स्लोप निकलवाता था, टैन थीटा से निकलवाता था, या कैलकुलस की मदद से निकलवाता था, स्लोप में निकलवा देता था, और फिर साचा में डालता था, बढ़ता था तो टैंजेंट का इक्वेशन आता था। टैंजेंट भी एक तरह का लाइन ही है। अब हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट दिया है, मतलब एक लाइन का दिया, और बढ़ के ऊपर जाओ और बताओ उसका स्लोप क्या है। वी कैन गेट द स्लोप ऑफ अ लाइन इफ इट्स इक्वेशन इज गिवन। कैसे निकलेगा? वी विल जस्ट कन्वर्ट द लाइन टू y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म। We will just convert the line to y equal to mx plus c form। समझ अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी तुम सिर्फ हथियार दे रहे हैं, अभी चलाना कहां सिखाएं? जरा ध्यान से देखो, विल कन्वर्ट इट टू y equal to mx plus c form। इसको y इक्वल टू उधर ले गया तो mx हुआ g, y इक्वल टू mx plus c आया। दिस इज ऑफ विच फॉर्म? mx plus c फॉर्म। तो बताओ इसका m क्या है? और काबरा भी तो -2 ही बोल रहा था। हम पूछे थे ना, जरा काबरा देख कर बताओ, इस प्रश्न को बनाने से पहले हम स्लोप क्या निकलवाए थे? -2 निकलवाए थे ना। तो अभी हम आपको रोमन नंबर 10 में 11 में क्या लिखवाएंगे, सुनिएगा जरा। रोमन 11 में लिखवाएंगे, इफ अ इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, देन फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन गेट द स्लोप। आज अभी तक जो प्रश्न पढ़ा है उसमें क्या पढ़ाते थे? बोलो, स्लोप के मदद से इक्वेशन निकलता था, स्लोप के मदद से इक्वेशन निकलता था। और अब बोल रहे हैं कि इक्वेशन कुछ हो करके ला दिए हैं आप, उस इक्वेशन से चल के ऊपर जाओ और स्लोप लाओ। तो रोमन 11 में आइए और लिखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन, इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन, then फिर से बोल रहा हूं, इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन देन वी कैन गेट द स्लोप ऑफ लाइन। हाँ, क्या बोल रहे थे भाई? इफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन देन वी कैन गेट द स्लोप ऑफ द लाइन बाय कन्वर्टिंग the given equation to TO2, by converting the given equation to y equal to mx plus c form, y equal to mx plus c form, by converting the given equation to y equal to mx plus c form। लाइन चेंज करो और ये नोट करो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट दिया हुआ है, और लाइन लिखिए कि काहे लिखिएगा, हम नहीं समझ रहे हैं सर कि टैंजेंट क्या है, तो ये मिटा रहे, ठीक है? टैंजेंट तो एक लाइन ही है। तुमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में। तो बताइए ये वाले लाइन का स्लोप कितना आ गया? -2 आ गया। अब हमको लगता है सारा कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम लोग सवाल कर सकते हैं। हाँ,
ना ना चलिए पढ़िए तो इस क्वेश्चन को गोयल। कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व। ये एक कर्व है, ये एक कर्व है और हमें क्या पूछा है उसके, बोलो, टैंजेंट का इक्वेशन। आगे पढ़ो। अच्छा ठीक है, चलो हो गया, आगे पढ़ो। This line which is perpendicular to this line which is perpendicular to this line, find the equation of tangent to this curve। कर्व दिया है, उसके tangent का इक्वेशन पता करना है, tangent का इक्वेशन पता करना है। find the equation of tangent to this curve which is perpendicular to this line। जो tangent है ना, वो tangent ना इस लाइन के साथ ना परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर। वो कहीं भी हो सकता है, देखो परपेंडिकुलर। टैंजेंट जो है इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। वो लाइन कहीं भी हो सकता था, मैंने यहां बना दिया। अगर आप बोलते तो मैं उस लाइन को यहां बना देता। कहना चाह रहे कि उस लाइन का ए बी के साथ बस एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है उस लाइन का ए बी के साथ? परपेंडिकुलर है। पर हमको निकालना तो भैया टैंजेंट का इक्वेशन। अच्छा भी बना लीजिए, बगल भी बना लीजिए। अब ध्यान से सुनना इसको, इस क्वेश्चन को हम बैठे बैठे 5 बातें चबाते पढ़ा सकते हैं। ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ सी डी इज गिवन और नॉट? यू जस्ट कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ सी डी इन विच फॉर्म? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। तो सी डी का m पता चल जाएगा, मतलब सी डी का स्लोप। अब बताओ सी डी का स्लोप इंटू ए बी का स्लोप -1 होगा। परपेंडिकुलर के समय क्या कनेक्शन होता है? हम पूरा चैप्टर का समरी यहां लिख दिए। कौन सा चैप्टर का समरी है? कैलकुलस का कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर का? स्ट्रेट लाइन चैप्टर का समरी है। फिर से सुनो, सी डी का इक्वेशन दिया है, यू कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ सी डी इन विच फॉर्म? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। यू कन्वर्ट इट टू विच फॉर्म? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करो सी डी को। जब सी डी को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो सी डी का m मिल जाएगा, स्लोप। अब बताओ सी डी और ए बी आपस में कैसा है? तो m1 इंटू m2 इज -1, मतलब m ऑफ ए बी इंटू m ऑफ सी डी इज। तो तुम किसका स्लोप निकालने में सफल हो जाओगे? ए बी का। ए बी डायरेक्टली लाए कि सी डी के स्लोप के मदद से लाए? लिखो इंग्लिश, कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ सी डी, कन्वर्टिंग द इक्वेशन ऑफ सी डी इन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म, इन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। तो हमें क्या दिया हुआ है इक्वेशन? इतना दिया हुआ है और हमको लाना क्या? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाना है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाना है। तो ये उधर चला गया बट्टा में एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका एम कितना आया? बोलो एम। यहां बॉक्स बना के लिखिएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ला दिए हैं हम इसको। किस में ला दिए हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। आज के क्लास खत्म होते होते कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, एकदम क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। इसलिए तो हम हिंदी में समझा रहे हैं कि देख बहन, देख भाई, तुमको इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है, जो यही करते आए उस पूरे चैप्टर में। लेकिन ए बी के स्लोप किसी तरह से भी नहीं दे पा रहे हैं आप, निकाल पा रहे हैं आप। तो आप क्या कीजिए, सी डी का स्लोप निकाल लीजिए ना। सी डी का स्लोप कैसे निकाल पाइएगा? कन्वर्ट द इक्वेशन टू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म। सी डी के इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब बताइए, नाव में आइए, m1 इंटू m2 -1 कब होता है? जब लाइंस आपस में क्या होता है? तो है तो परपेंडिकुलर जी। तो m ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ सी डी -1 होगा। आपको सी डी का स्लोप पता चल चुका है, तो आप किसका स्लोप लाने में सफल हो गए? ए बी का स्लोप लाने में सफल हो गए। अब दादा हम तुमसे ऐसे रोड चलते फिरते मिले, ऐसे ही बात कर रहे थे, तो बात बात में बोले, यार इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकलता है? टैंजेंट का इक्वेशन यार, बोलो सांचा में डाल के। सांचा का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? m और x1 y1। क्या वो बिंदु दी हुई है कि बिंदु तो नहीं दी हुई है? तो x1 रहेगा, पाजी और y1 रहेगा। एक बार हम पढ़ लेते, कोई इन्फॉर्मेशन है क्या x1 y1 के बारे में? अगर नहीं है तो x1 ही रहेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द लाइन दिस परपेंडिकुलर टू दिस। ना, कुछ नहीं है। छठा का आंसर भी देख ले जरा, x1 ही है, y1 y है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व दिस
हाँ, तो टेंजेंट के तो निकाल लेंगे, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो x1 ही रहेगा और y1 ही रहेगा। किताब है तो आप खोल सकते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज का, अगर है नहीं है, हाँ किताब नहीं हमको पता है। हम बार बार बुक देखकर ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं x1 y1 के बारे में। एक बार किताब उठा के ले जाओ तो मक्कर काबरा देखो तो कोई इंफॉर्मेशन है, हमको तो नहीं लग रहा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ए बी, इक्वेशन का साचा बोलो दादा, ये तो दादा बोलो दादा, अरे साचा बोलो ना जी। y माइनस y1 इक्वल टू m, x माइनस m कितना निकला ए बी का? x1 के बारे में कोई जानकारी है क्या काबरा? चेक करो तो हमको तो दिख ही नहीं रहा है ना। बट इन द आंसर दे हैव नॉट गिवन y1, दे हैव नॉट गिवन x1। सुंदर सुंदर नंबर है उनका, एट एनी पॉइंट तो लिखा ही नहीं है, कैसे निकलेगा? वो कभी नहीं नहीं है ना। एक बार सवाल पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ो तो अच्छे से एकदम शुरू से। एक मिनट, डिटरमाइन द इक्वेशन, हाँ ठीक है, लाइन टू द कर्व, यही तो है। अब सुनिए विष्णुप्रिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ना यहां पे परपेंडिकुलर है? जानते हैं ऐसे करने से क्या होगा? ये वाला का ये कोना जो है वो ए बी पे भी तो है, पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी ये कोना निकाल थोड़ी पाओगे। अगर ये यहां भी है तो कैसे निकाल पाओगे ना? कोई भी बिंदु कब निकलता है? बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली ना। तो मेरे को तो लग रहा है जितना जानकारी दिया है उस हिसाब से x1 ही है पाजी, और y1 ऐसा यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 2,8 ऐसा कुछ हमको ला के दिखा दो, बिंदु तो आ ही नहीं रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन है ही नहीं। स्टूडेंट्स कैसे हम पढ़ाएं? किताब का पहला, ओ अच्छा, कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए ना सर, तो स्लोप निकल जाएगा। लेकिन स्लोप तो हम लोग ऐसे ही निकाले हैं जी। विष्णुप्रिया समझ नहीं पाई कि वो क्या बोल रही है, पर काम का बात बोल दी। ये नोट कर लिए हो? मत करो, डिफरेंशिएट करो। नाउ डिफरेंशिएट करो कर्व को, डिफरेंशिएट करो कर्व को। हम बता रहे हैं वो अनजाने में बड़ा मस्त बात बोल गई, उसको खुद नहीं पता है क्या बोली है। कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो भैया तुमको क्या निकलेगा? स्लोप। मतलब एक नजर से देखो तो वो बोतल कहां है? टेबल पे, और दूसरी नजर से देखो तो वो बोतल कहां है? रूम में है, बोतलवा वही है। ये तुमने बैठे बैठे, कैसे बैठे बैठे ए बी का स्लोप निकाला। क्या तुमने कर्व को छुआ, कर्व को डिफरेंशिएट किया? कि कर्व को तुम छुए भी नहीं, डिफरेंशिएट किए भी नहीं। हम तो ए बी का स्लोप बैठे बैठे निकाल दिए सर। ए बी ब्लैक लाइन का स्लोप ब्लू लाइन के स्लोप के मदद से निकाल दिए। ए बी ब्लैक लाइन का स्लोप ब्लू लाइन के स्लोप के मदद से निकाल दिए, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होने से तो m1 × m2 इज -1 होता है। एक बात बताओ, ये प्रश्न नहीं पढ़ा रहे थे जब हम, तब तक तुम कैसे निकालते थे स्लोप? करते थे डिफरेंशिएट इसको और स्लोप निकल जाता था इसका। फिर से सुनना, करते थे डिफरेंशिएट इसको और निकल जाता था स्लोप। वही काम किए हैं, इसको डिफरेंशिएट करके किसका स्लोप निकाले? टैंजेंट ए बी का, और ये भी किसका स्लोप निकला है? तो बताओ, एक नजर से स्लोप 9 है और दूसरी नजर से स्लोप 12x² - 3 है। स्लोप ये नहीं होता है, स्लोप होता है क्या? dy/dx एट x1 y1 होता है ना। मतलब दूसरी नजर से स्लोप कितना है बताओ? दूसरे नजर से स्लोप जो है वो इतना है। क्या लगता है एक नंबर भी जिसका स्लोप है, 2 नंबर भी उसी चीज का स्लोप है? बल्कि 2 नंबर जो स्लोप है ना, यही रोज कर रहे थे तुम लोग। इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो इसका स्लोप निकल जाता था। तो विष्णुप्रिया, अब आपको समझ में आया कि हाँ सर, हम अनजानेवश बड़ा काम का चीज बोल दिए थे। आप अनजानेवश क्या बोले? कर्व दिया है कुछ, उसका करते हैं डिफरेंशिएशन वगैरह। तो उसका जब डिफरेंशिएशन वगैरह करिएगा तो आप क्या निकालते हैं? स्लोप किसका? ए बी का, टैंजेंट का।
तो टेंजेंट का स्लोप निकाले, बोले हाँ आज तक तो ऐसे ही निकालते थे, और ये भी ए बी का निकला, पर इसमें ए बी का जो स्लोप निकला डायरेक्ट ए बी का कोई ज्ञान यूज किया कि सी डी के इन्फॉर्मेशन यूज किए हैं। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो सी डी को पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करो, सी डी को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सी डी का m निकलेगा। CD को y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो CD का जो m होगा, CD का m के मदद से AB का m निकल जाएगा। CD का m की मदद से AB का m कैसे निकलेगा? m1 इंटू m2 इज -1, ये तो बगल में लिख दिया मैंने यार, ये तो फोटो परपेंडिकुलर का। बत्ती जल गया तो देखिए फ्रॉम 1 and 2, यहां पे लिखो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ये वाला इज इक्वल टू 9। बड़ा मस्त क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला इज इक्वल टू 9। इंग्लिश लिख लेना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिख लेना। तो ये 3 उधर गया तो 12 हो गया, 12 बाई 12 1, x1 स्क्वायर इज 1, x1 स्क्वायर इज 1, सो x1 इज प्लस माइनस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओनली दिव्या एकदम क्लियर है? बोलो ये जो है स्लोप ही निकला है, ए बी का ही निकला है, लेकिन कर्व को डिफरेंशिएट करके। ये भी स्लोप निकला है, ए बी का ही निकला है, पर ए बी का स्लोप सी डी के मदद से निकला है ना? ए बी का स्लोप सी डी के, और ये भी ए बी का ही स्लोप निकला है, पर कर्व को डिफरेंशिएट करके। तो फ्रॉम 1 and 2 हो गया ना? ठीक, बेटाएं तो कितना आया? प्लस माइनस 1 आया ना, प्लस माइनस 1 आया। x1 स्क्वायर आया 1, तो एक हो गया +1 और एक हो गया -1। खुशी गोयल, आज जब हम लोग ट्यूशन पढ़ना चालू किए थे तो हम बोलते थे ये 1 है, कॉमा कितना होगा? कॉमा y1 होगा। 1 कॉमा y1 कर्व में सेटिस्फाई करते थे, तो 1 कॉमा कितना? बोलो कर्व में जाके सेटिस्फाई करते हैं ना। हम नहीं पूछे थे कि ये 1 है तो कॉमा ये कितना होगा, कर्व में डालते थे ना। यहाँ पे 1 कॉमा कितना आ रहा है, कर्व में डालो। कर्व पढ़ो, कितना था कर्व? ठीक निकला कर्व का इक्वेशन, तो आया 6, मतलब 1 कॉमा कितना? 1 इधर तो 6 इधर है। ये हम नहीं पढ़ाए थे आज शुरू में ही। बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम भयानक, मतलब मस्त क्वेश्चन है एकदम। अंशिका समझ में आ रहा है? 1 इधर से तो 6 इधर से ना। 1 कॉमा कितना हमको पता था कि नहीं? हमको उस समय थोड़ी पता था। 1 कॉमा y1 लेंगे। वी हैव क्लियर्ड दिस कंसेप्ट टुडे ओनली। 1 कॉमा कितना? 1 कॉमा y1 लेंगे, तो 1 कॉमा कितना? 1 कॉमा 6। एंड देन एक और पॉसिबिलिटी है, -1 कॉमा कितना, तो वो भी पता करो। -1 कॉमा कितना? 1 कॉमा 6 ना आ रहा है। एक तरफ 1 कॉमा और एक तरफ -1 कॉमा है स्टूडेंट्स, तो -1 कॉमा 4 आया। ये सब मिटा दी, ये वाला पार्ट एकदम क्लियर है। एक बार हम लोग ए बी का स्लोप निकाले, सी डी के मदद से ए बी का स्लोप निकाले, जो कि 9 आया था। फिर अगली बार हम लोग ए बी का ही स्लोप निकाले, लेकिन कैसे निकाले? कर्व को डिफरेंशिएट करके, कर्व को डिफरेंशिएट करके। तो दोनों फ्रॉम 1 and 2 कर दिए। ये वाला पार्ट देखो, 1 and 2 किए थे ना, फ्रॉम 1 and 2 कर दिए तो निकल गया बिंदु। अब फिर एक कंसेप्ट आया कि भैया 1 कॉमा कितना होगा, तो आज हम शुरू में ही ना पढ़ाए थे 1 कॉमा कितना होगा, डाल के देखो। एंड अगला पॉसिबिलिटी है -1 कॉमा कितना होगा, बोलो। -1 कॉमा इतना ऊंचा नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे ही रहेगा, मतलब इतना भी नीचे नहीं। ये 6 है ना, तो थोड़ा नीचे 4 यहां होगा। एक पॉसिबिलिटी ये कि 1 तो भैया कॉमा 6 यहां टैंजेंट बनाइए। दूसरा पॉसिबिलिटी -1 कॉमा 4 यहां टैंजेंट बनाइए। 2 पॉसिबिलिटी मिल गया, मतलब 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, 2 ऐसे लोकेशंस है जहां पे टैंजेंट बना सकते हैं, और उस टैंजेंट का स्लोप पता है कितना आएगा? 9 आया था ना, स्लोप 9 आएगा। 2 ऐसे पॉइंट्स है जहां पे टैंजेंट का स्लोप 9 आएगा। विष्णुप्रिया बताइए, 2 जगह पे टैंजेंट का स्लोप सेम ही आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 2 जगह पे टैंजेंट का स्लोप सेम आ रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? बोलो एकदम पॉसिबल है सर। आप ही ना सिखाए थे हम लोगों को कि कोई चीज ऐसे है और एक कोई दूसरा चीज ऐसे है, तो जो वैल्यू स्लोप की इसकी आएगी ना, वही वैल्यू तो इसकी वाली स्लोप की भी होगी।
ये तो हम ही सिखाए थे। तो हम फिर से पूछ रहे हैं 1,6 पे अगर टैंजेंट बनाते हैं तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है 9, और अगर -1,4 पे भी बनाते हैं तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है। ये वाला कंसेप्ट के कारण ऐसा होता है, ठीक। एनीवेज ये मिटाएं, ये क्लियर है। नाउ बढ़ा रहे हैं पर कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो। मतलब इस प्रश्न का 2 पॉसिबिलिटीज क्या हुआ, अगर 1 है तो कॉमा कितना है, तुमको टैंजेंट कहां बनाने को कहा गया 1,6 पे, और कहां कहा गया -1 है। अगर -1 है तो भैया 4 पे, मतलब हमारा कर्व यहां पे भी टैंजेंट बनाया जा सकता है, दो जगह टैंजेंट बनाया जा। एंड इनफैक्ट समझ में आ गया बात, इट विल बी द सेम लाइन, इट वोंट बी पैरेलल, इट विल बी द सेम लाइन। अब कुछ क्लियर हो रहा है कि दो पॉसिबिलिटी कैसे हुआ, 2 जगह पे टैंजेंट्स बनाए और दोनों जगह पे टैंजेंट का स्लोप सेम आया। ये समझने से पहले बार बार बोल रहे हैं कि ये समझो CD है और AB है, बोलो जी दोनों का स्लोप सेम नहीं हो सकता है क्या, ये बढ़ाओ चाहे ये बढ़ाओ, ठीक है। चलिए लाइन खींचा हुआ रहने दो, इधर सांचा लिखो उधर भी सांचा लिखो। हाँ डिफरेंट लाइंस होगा, कोलिनियर नहीं होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। इट वोंट बी सेम, इट विल बी 2 डिफरेंट लाइंस, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन निकालने के लिए दादा जरा सांचा बताओ बाबू। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 बोलो भाई 6 इक्वल टू m बोलो, और x माइनस x1 बोलो। आ तो गया आंसर। सेकेंड पॉसिबल इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 बोलो जी इधर 4, m बोलो, x माइनस x1 बोलो, ये भी इक्वेशन हो गया। अब सजाओ जाके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी लाइन का, ax प्लस by इक्वल टू c। स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन बनाकर पूरा खत्म करो। आज टैंजेंट का जो पढ़ाई हुआ है इससे तुम लोगों से सवाल अभी नहीं बनेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है तुम लोगों का, थोड़ी क्लियर हो, अभी तो बस शुरू हुआ है ना। तो प्लीज डिफरेंशिएशन बनाते रहिए। और उसके पहले मैंने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आपको बार बार बोला, बनाओ जी, जीवन में बहुत काम आएगा PNC। काबरा तुम पढ़ नहीं रहे हो जी, सोच कर हमको ताज्जुब लग रहा है। इससे कंफर्म होता है कि लोहे को भी जंग लग जाता है, ऑयलिंग ग्रीसिंग का जरूरत पड़ता है, और ऑयलिंग ग्रीसिंग होता है रोज आने और जाने से। लोग बोलते हैं दुनिया ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तुम एक ठो अलग मास्टर है, ऐसे बोलते हैं लोग। दुनिया तो झूठ को सच मानकर स्वीकार कर लिया है। एवरी सिंगल चाइल्ड से पूछो और उस चाइल्ड के माता पिता से पूछो कि पढ़ कितना रहा है आपका बच्चा। सुबह सुबह उठा, कुल्ला किया, बैठ गया। छोटू सूर्य नमस्कार करो। छोटू क्या कर रहे हो, कैमरा इधर करो। छोटू बिजी वही कर रहा था वो। हमको तो निकिता सिंह ना बोली, आपको तो सही जानकारी पूरा नहीं मिला ना, वो तो उसी के सेक्शन में है ना। बोली वो कैमरा बंद करके पता नहीं कहाँ करने लग जाता है, तो उसको कैसे खबर मिल जाता पता नहीं। कैमरा बंद है उसका, एक्चुअली कैमरा बंद है। और एक बार चलिए इसको सजा वजा के बताइए कितना आएगा। 9x आएगा, माइनस y आएगा, 3 आएगा ना, इधर आएगा 9x माइनस y माइनस 13 आएगा ना, ठीक। 9x माइनस y उधर लग गया ना, ठीक। स्टूडेंट्स पढ़ाया मैं ही हूं आपको, और मैं ही बोल सकता हूं कि अभी कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है तुम लोगों को। का टहला उला के 2 आंसर ला दिए, जादू टाइप हो गया, कुछ बुझा कुछ नहीं रहा है सर। वो आंख के सामने अभी दिख ही नहीं रहा है तुम लोगों को। जब 2-3 सवाल मैं बनाऊंगा, ये रोज मैं यही यूज करूंगा ना, तब तुमको क्लियर होगा। लेकिन हम एक बार फिर भी समराइज करें लास्ट में। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए तो स्लोप निकल जाएगा AB का, ठीक। आज एक नया चीज क्या घुसेड़ दिया कि AB जो है ना वो एक गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। गिवन लाइन का ना इक्वेशन भी दे दिया,
तो मैंने गिवन लाइन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? गिवन लाइन ब्लू वाला CD को y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दिया। तो CD का स्लोप कितना आया था बताओ पढ़ के? 9 आया था। डरा दिए एकदम। CD का स्लोप -1/9 आया था, तो AB का स्लोप +9 आया। भैया बोले उसका भी 9 उसका भी 9, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि कंसेप्ट क्या लगा? स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD इज -1, m1 इंटू m2 इज। तो स्लोप ऑफ CD तुम निकाल चुके थे ना जी? कितना निकाले थे जी? -1/। तो m1 कितना आ गया जी? m1 आ गया स्लोप AB का 9। यही AB का स्लोप कोई और भी तरीके से निकल सकता है? बोलो हाँ। कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए तो AB का स्लोप एक और तरीके से निकलेगा। तो स्टूडेंट्स ये स्लोप आया तो जरूर, पर ये किसका स्लोप के मदद से आया? CD के मदद से, CD के स्लोप के मदद से, नॉट CD के मदद से, CD के स्लोप के मदद से AB का स्लोप आया। अब हम बोले एक और तरीका है क्या स्लोप निकालने का? तो बोलो हाँ, कर्व को डिफरेंशिएट किए। बताओ कर्व को डिफरेंशिएट करके कितना आया था? अरे डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं भाई। 12x1 स्क्वायर -3x ना, बस। तो बताओ स्लोप कितना हो गया? अरे कैलकुलस, दिस इज कैलकुलस। एटा कैलकुलस, एटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। m1 इंटू m2 इज -1 से तुमने AB का स्लोप निकाला। क्या AB का स्लोप निकालने का कोई और प्रोसेस है, कोई और तरीका है, कोई और विधि है? डिफरेंशिएशन का विधि है। अब ये जो तुम स्लोप निकाले हो, ये भी AB का हो, ये भी AB का हो, दोनों इक्वल होगा। जब दोनों इक्वल किया तुमने तो दो कोऑर्डिनेट्स निकले +-1। ठीक। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया कि अरे बाबू 1 कॉमा कितना कर्व में डालो। 1 कॉमा कितना 6 जो आया, ये तुम कैसे बोले? अंशिका आपको आंसर पता होता तो आप बोल सकते हैं, आप पुराने हो चुके हैं, बोला कीजिए, जोर से बोलो, अच्छे से बोलो, मैं नहीं सुनिया। 1 कॉमा कितना? हाँ 1,6। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया ना, ये भी स्लोप m1 m दोनों m है किसका? AB का। तो इतना बराबर 9 लिखा तुमने, इतना बराबर 9 लिखा तुमने, तो दो कोऑर्डिनेट्स है ना +-1। अब हम बोले अब एक नया कॉन्सेप्ट लगा कि 1 कॉमा कितना होगा जी? तो बोलो कर्व में डाल के सेटिस्फाई किए, एंड देन मैंने पूछा -1 कॉमा कितना होगा? 4 था ना, तो थोड़ा सा नीचे होगा, ये हुआ -1,4। कुछ ज्यादा नीचे हो जाता है, ऊंचा वाला कुछ ज्यादा ऊंचा हो जाता है। क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पढ़ा रहे हैं कि आज का शुरुआती क्वेश्चन में भी यहां पढ़ाए थे। फाइनली मुझे 2 बिंदुएं मिल गई, उन दोनों बिंदुओं का मिलना मतलब कंसेप्चुअली ये मिलना मेरा कॉमन कड़ी। आई एम सपोज टू फाइंड द इक्वेशन एट विच पॉइंट? -1,4 पे स्लोप निकाल लेंगे, या क्या सीधे इक्वेशन निकालो साचा में डाल के, और 1,6 था ना, 1,6 पे भी निकालेंगे। अब कुछ क्लियर हो रहा है? आई होप ये कंसेप्ट तो क्लियर हो कि दो बार का स्लोप निकला है। एटा कैलकुलस, कैलकुलस से स्लोप कैलकुलेट करे छी। पूछो सही बोले कि गलत? पूछो कैलकुलस থেকে আমি স্লোপ ক্যালকুলেট করেছি। कैलकुलस के मदद से स्लोप कैलकुलेट किए हैं, और ये भी स्लोप ही निकला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। दोनों ये कंसेप्ट क्लियर है ना? और हम मान रहे हैं इतना आसान नहीं है तुम लोगों के लिए, अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पिक्चर क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। पर जब किसी चीज को दोबारा पढ़ाएंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अबे ये भी स्लोप वो भी स्लोप, दोनों एक ही चीज है ना जी, इक्वेट कर दे। फिर ये एक नया कंसेप्ट आया कि 1 कॉमा कितना होगा? अंशिका बोलिए 1 कॉमा कितना होगा? हाँ, और -1 कॉमा कितना होगा? 4 होगा। दो बिंदुएं निकली हुई थी, रेखा खींच के दोनों जगह पे आपने सांचा में डाल के निकाल दिया। काइंडली डिफरेंशिएशन पूरा बना लीजिए। आरडी शर्मा आप बनाते तो आरडी शर्मा, एपीसी बनाते तो एपीसी से। हम थोड़ा सवालों को कम छुए हैं डिफरेंशिएशन में, छुए नहीं इनफैक्ट, क्योंकि समय की कमी है, फिर कब इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ जाए, तो कम से कम टॉपिक्स तो पहले छू दे। टॉपिक्स का छूना ज्यादा जरूरी है। टॉपिक्स छू देंगे और सब बढ़िया ही क्वेश्चन कराए तो पढ़ने वाला जो बच्चा होगा, सुने काबरा हम क्या बोले, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा या बच्ची होगी,
सुन रहे हैं विष्णुप्रिया? अच्छा, आप कर भी रहे हैं, वो बना रहा होगा किताब पे। चलिए नेक्स्ट क्लास। तुम लोग का बैच में ना जी कब टाइम पता चल जाता है पता ही नहीं चलता।